दोस्तों आज मैं आपको एक एनिमेटेड सीरीज समझाने वाला हूं जिसका नाम लुकिज्म है। दोस्तों ये एनिमेटेड सीरीज हाल ही में पिछले साल 2022 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत एक छोटे से घर से होती है जहाँ पर एक लड़का नींद से उठता है पर वो कुछ अजीब सा महसूस करता है। जैसे कि वो आगे बढ़ता है वो महसूस करता है कि घर की चीजें उसके लिए काफी नीचे आ चुकी है और फिर जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। तो दोस्तों इस सीन को अच्छे से समझने के लिए चलिए कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। सीन स्कूल के टॉयलेट में दिखाया जाता है जहाँ पर एक मोटा और उसके दोस्त इस सीरीज के मेन लीड पार्क ह्यूंग सुन से पैसे मांग रहे होते हैं पर पार्क ह्यूंग के सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं और वो उन्हें मना कर देता है। तभी मोटा लड़का उसे लगातार मारने लग जाता है और उसे कुत्ते की आवाज निकालने को बोलने लग जाता है कहते हुए कि तू सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ है। सच में गाइस पार्क ह्यूंग सुन के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था जिस तरीके से वह मोटा उसे मार रहा था। इसके बाद सीन पार्क ह्यूंग सुन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो घर में लेटा होता है। तभी उसे भूख लगने लग जाती है और वो रेमन बनाने लग जाता है। फिर पार्क कहता है कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना क्योंकि इस स्कूल में सभी बच्चे तेज और होशियार है, इस वजह से मेरे माँ भी अच्छे नहीं आएंगे। पार्क की मम्मी कहती है कि हमें बहुत ही मुश्किल से यह घर सस्ते में मिला है और स्कूल बदलने से तुम्हारे दोस्त के साथ भी नहीं रह पाओगे। पर असलियत में तो पार्क का कोई दोस्त ही नहीं होता है स्कूल में। उसके इस चेहरे की वजह से उससे कोई भी बात नहीं करता है बल्कि उसके क्लास के बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। इन सब चीजों की वजह से वह अपनी मम्मी पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं गरीबी में पैदा हुआ, इसमें मेरी क्या गलती। और गुस्से में दीवार में मुक्का मार कर अपने रूम के अंदर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में उसके क्लास के बच्चे उसे वापस बुली करने लग जाते हैं और मारने लग जाते हैं। तभी उसकी मम्मी वहां आकर अपने बेटे को बचाती है और उस मोटे को मारने लग जाती है। तभी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी मम्मी को लाया है। यह सुनकर पार्क गुस्सा होकर अपनी मम्मी पे चिल्ला देता है कि आप यहाँ से चले जाइए और फिर उसकी मम्मी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को जब पार्क घर आता है तब उसकी मम्मी कहती है कि तुम आ गए, मैंने तुम्हारा एडमिशन दूसरे नए स्कूल में करा दिया है। फिर पार्क अपने मम्मी से सुबह के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और रोने लग जाता है। फिर पार्क की मम्मी पार्क को चुप करवाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसे भिजवाती रहूंगी, बस तुम अच्छे से मन लगा के पढ़ना। अगले दिन पार्क नए शहर में अपने नए घर पहुंच जाता है जहां से वह स्कूल जा सके। उसका घर दिखने में बहुत छोटा होता है तब भी वह बहुत खुश होता है और कहता है अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा और अब से मुझे कोई भी परेशान या फिर बुली नहीं कर पाएगा। उसके बाद वह मार्केट चला जाता है घर के छोटे मोटे सामान खरीदने। तभी उसी टक्कर एक लड़की से हो जाती है और फिर लड़की कहती है कि आई एम सॉरी, इसमें मेरी गलती थी, मैं अपने फोन में बिजी थी। लाइफ में पहली बार किसी ने पार्क से इतने अच्छे से बात करी थी। इससे पहले सब उससे दूर भगाते थे उसके ऐसे चेहरे की वजह से। तभी लड़की का दोस्त जिसका नाम जिनसोंग होता है जो कि वो सब देख रहा होता है वह वहां आ जाता है। तभी पार्क स्माइल करने लग जाता है। जिनसोंग को लगता है कि यह जानबूझकर उससे टकराया था और जिनसोंग एक बहुत अच्छा बॉक्सर भी होता है। अपनी दोस्त को इम्प्रेस करने के चक्कर में वह पार्क को बुरी तरह मारने लग जाता है और वहाँ पर सारे लोग पार्क का मजाक बनाने लग जाते हैं और उसकी पीटते हुए वीडियो बनाने लग जाते हैं। कोई भी पार्क की मदद करने वहाँ नहीं आता बल्कि सारे लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। जिनसोंग के पीटने की वजह से पार्क के मुंह से खून निकलने लग जाता है और लोगों को उसकी वीडियो बनाते देख वह बहुत डर जाता है। शाम को पार्क अपने पिटते हुए वीडियो को देखते हुए रो रहा होता है। उसे समझ आ जाता है चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। अपने बारे में ऐसे बुरे बुरे कमेंट देकर जैसे कि ये कितना भद्दा और मोटा है, ऐसे शक्ल को मर ही जाना चाहिए, इसके शक्ल पर ही मारना लिखा है, ये पिटते हुए कितना फनी लगता है, इसे देखकर पार्क पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए वहीं सो जाता है। के बाद पार्क की नींद रात में खुलती है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जैसे ही वो अपना चेहरा मिरर में देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वह उसका शरीर नहीं होता है। वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके सामने उसका शरीर सोया होता है। जैसे ही वह अपने शरीर को थप्पड़ मारकर उठाता है वो अपने शरीर में वापस आ जाता है। उसे लगता है कि वह एक सपना था पर जैसे ही वह मुड़ता है वो देखता है वो हैंडसम बॉडी के साथ सोया हुआ था। वो डर जाता है। जैसे ही वह उसे उठाता है भी उसकी सोल उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। उसकी आवाज भी बदल जाती है। वो डर के मारे डॉक्टर को फोन करने लग जाता है। तभी
फिर वह अपनी सुबह वाली वीडियो देखता है और उसे समझ आ जाता है लाइफ ने उसे दूसरा मौका दिया होता है अपने आप को बदलने का। अगले दिन वह अपने स्कूल पहुंचता है। स्कूल की सारी लड़कियां उसे देखकर हैरान हो जाती है कि कोई बंदा इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, क्योंकि वह इस बॉडी में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है और क्यूट भी। फिर वह अपनी क्लास में पहुंचता है। क्लास के बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि कितना हॉट और हैंडसम लग रहा होता है और उसकी आवाज भी बहुत प्यारी लग रही होती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा लुकिज्म का एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा।